हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जेके बैंक का बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्जाम आपका आ रहा है उसके लिए हम 30 डेज का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। तो आज उसका डे फर्स्ट है जिसमें हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, डेट इज इनइक्वालिटी। आप सब इस टॉपिक को जरूर जानते होंगे। आप सभी ने अगर बैंकिंग एग्जाम दिया है, बड़े से स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है, इसलिए सबसे पहले हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप सभी को पता होगा इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्स, जो कि अगर आपको प्रॉपर टेक्निक पता हो आप उसे 2 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। मतलब 2 मिनट में आप 5 नंबर ले सकते हो इस इनइक्वालिटी टॉपिक के, अगर आप टेक्निक सही यूज करिए तब। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इसकी प्रॉपर टेक्निक बताने वाला हूं। मेरी जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं उसके बाद एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप नेट से ढूंढिए कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी राइज होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे टेक्निक के बारे में पता चला है कि नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने बचपन में फर्स्ट सेकंड से मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाता है आजकल, ये साइन इज इक्वल टू, ये साइन आपने देखे होंगे। टीचर हमें सिखाती थी जो बड़ा है मछली उसे खा जाएगी, ये मछली का मुंह होता है, कुछ इसी तरह सिखाती थी टीचर। तो आज इसी का यूज करके हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने हैं। उसमें यही साइन यूज होते हैं और साथ में कुछ इन दोनों के मिक्सचर, मतलब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का जो मिक्सचर होता है उसे यूज किया जाता है, डेट इज दिस वन या दिस वन। सिर्फ और सिर्फ इन 5 साइंस का यूज होना है। तो देखना अब हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। अब टीचर हमें बताती थी जो बड़ा होगा उस तरफ आपने ये ओपन फेस रखना है। ठीक है, जैसे कि समझ लो आपको दिया होता था 9 और 10, जो बड़ा होगा मछली उसे खा जाएगी, कुछ इस तरह का कराया जाता था। तो हम इस तरह का साइन डाल देते थे। लेकिन अब हमें नंबर्स में नहीं होगा। नंबर्स में तो क्योंकि हम आसानी से पहचान लेते हैं कौन सा बड़ा है, हमें इसमें वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ABC DF XYZ, ये सब कुछ आपको होंगे, आगे आपको क्वेश्चन में क्लियर होता रहेगा। अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट करा रहा हूं, बेसिक से करा रहा हूं। फिर क्या होता था, अगर इधर 9 होता था और इधर भी 9 होता था, हमें पता ये बराबर है तो हम इधर इज इक्वल टू डाल देते थे। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर। फिर क्या होता था, इधर अगर 9 है और इधर अगर 8 है तो इस तरफ की ओर फेस आ जाएगा। ये दोनों साइन एक तरह की सेम ही है, बस थोड़े से फेसेस चेंज कर लेने होते हैं। जो ग्रेटर है उस तरफ आपका ओपन फेस आ जाता है। कुछ इसी तरह का हमने सीखा था बचपन में, तो अब इसी का यूज करना है। तो चलो एक मैं छोटी सी एक अपनी खुद की बनाई हुई पजल है, उसको हम पजल क्या वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एंड में, वीडियो के एंड में क्वेश्चंस भी करेंगे। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, A इज स्मॉलर देन B, मतलब B A से बड़ा है, C B से बड़ा है, D C से बड़ा है, E जो नहीं, इधर D E से बड़ा हो गया, फेस इधर है, E जो है F से बड़ा है, G जो है F से बड़ा है, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे आप देख सकते हो। अब आपको मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। देखिए हमने क्या बताया, ये साइन है। आपने क्या याद रखना है, ये जो ओपन फेस है, जो हमें मछली का मुंह सिखाया जाता था, ये आपका होगा ओपन डोर। ओपन डोर बोल लो, ओपन एंड बोल लो, या हिंदी में बोल दूं तो खुला दरवाजा। ठीक है, और ये जो है जहां से ये क्लोज है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्लोज डोर या क्लोज एंड या बंद दरवाजा। ठीक है, ये क्या है, जो इधर से ओपन है ना, इसे हम बोलेंगे ओपन डोर, इसे हम बोलेंगे क्लोज डोर। अब आपने क्या करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये ओपन डोर है, क्लोज डोर है। इज इक्वल टू, ये इसके दोनों ओपन डोर है, ये भी ओपन डोर है और इस साइड से भी हम बात करें तो ये भी ओपन डोर है।
अगर इंसान ने इधर से इधर जंप करना है तो इधर आ सकता है, इधर से इधर करना है तो इधर भी आ सकता है। ये भी इसका ओपन डोर है। फिर जो हमारे जो थर्ड साइन आया, दोनों का मिक्सचर, तो इसका ओपन डोर ये वाली साइड रहेगी और ये आपका क्लोज ही रहेगा, जैसे इसके केस में था ग्रेटर देन वाले साइन में। ठीक है, अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको और कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा कैसे करना है। आपको कुछ इस तरह की वेरिएबल्स दिए होंगे, बीच में साइन होंगे, इतने ज्यादा तो नहीं होंगे क्वेश्चन में, कुछ कम ही होंगे, लेकिन मैंने इसलिए ज्यादा रखे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। नीचे जैसे आप कंडीशंस देख रहे हो, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, C इज ग्रेटर देन A। कंडीशन क्या कह रहा है, क्या C A से बड़ा है। एक बिना टेक्निक की बात की जाए, बिना टेक्निक के इंसान क्या करता है, देखो C B से बड़ा है, B A से बड़ा है, इसका मतलब C A से भी बड़ा होगा, तो ये ठीक है। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा, अब ये छोटी थी इसलिए थोड़ा सा ही टाइम लगा, जब आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आएगी उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको आपने कैसे करना है, देखो ये C है, हमने क्या करना है, C और A हमने क्या बताना है, क्या C A तक पहुंच सकता है, क्या C A तक पहुंच सकता है। देखो C इधर है, मैंने ये क्या बोला, ये आपका है ओपन डोर, B के दरवाजे खुले हैं C के लिए, C B तक जा सकता है क्योंकि इधर से ओपन है। फिर B तक जब चले गया, B से वो A तक जा सकता है। आपने ये पेन यूज नहीं करना, विदाउट यूसेज ऑफ पेन आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ पेन का यूज कर रहा हूं। देखो C से हम B जा सकते हैं, B से हम A तक जा सकते हैं क्योंकि ये आपका ओपन डोर है, ये आपका ओपन डोर है, तो इसका मतलब इट इज ट्रू। क्या मतलब हुआ इसका, ट्रू। आगे देखिए फिर से आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। आगे वो बोल रहा है, क्या हम A से C तक जा सकते हैं, क्या हम A से C तक जा सकते हैं। A ये ओपन डोर है ना, A से हमने जाना है C तक, A से हम, A इधर है जनाब, C इधर है जनाब, क्या हम A से पहले B तक जा सकते हैं। B जनाब ने तो A के लिए दरवाजा ही बंद रखा है, B ने तो A का दरवाजा ही बंद रखा है, इसका मतलब A जो है C तक नहीं जा सकता, उस कारण ये ऑप्शन फॉल्स। होप कि क्लियर होगा। आगे फिर से बढ़ते हैं। आगे वो बोल रहा है D इज ग्रेटर देन G। क्या D G तक जा सकता है, देखते हैं जा सकता है कि नहीं। D हमारे जनाब इधर है, G हमारे जनाब इधर है, ठीक है। हमने ये चीज का ध्यान रखना है, हम D से G जाना है कि G से D जाना है। हमने जाना है D से G, तो पहले D इधर है, D से मैं E तक आ सकता हूं क्योंकि ओपन डोर है, E से मैं F तक आ सकता हूं क्योंकि ओपन डोर है, लेकिन मैं F से G तक नहीं जा सकता। F जनाब तक हम रुक जाएंगे, इधर हम रुक जाएंगे, इधर से हम आगे नहीं बढ़ सकते, उस कारण ये ऑप्शन भी फॉल्स है। होप कि क्लियर होगा। आगे देखिए, अब आगे क्या है, ग्रेटर देन वाला साइन विद इज इक्वल टू हमने यूज किया है। क्या हम H के साथ, H से हम L तक जा सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या हम H से L तक जा सकते हैं। देखिए इस और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इधर हमने C से A तक जाना था, कुछ नहीं देखना था, जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इधर हमने H से L के पास जाना है, लेकिन आप देख रहे हो इधर जो आपके साइन है, साइन आपका क्या है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन। तो अब हमने क्या देखना है, क्या हम
एच के साथ एच से हम एल तक जा सकते हैं विद साइन ऑफ इज इक्वल टू। अगर जब भी आपको ये वाला साइन दिखे, आपने क्या करना है, ट्रैवल तो करना ही है एच से एल के घर तक, लेकिन साथ साथ हर पोजीशन पे इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं हुआ तो उधर ही आपका गलत हो जाएगा। इस केस में आपने ये चीज याद रखना है, विद साइन ऑफ इज इक्वल टू। ये कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा, मैं कह रहा हूं। ये क्वेश्चन बड़े से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। ये कंसेप्ट इजी थे, ये आपको आते होंगे, लेकिन अब ये जो है इसमें आपने याद रखना है, आपने ट्रैवल जरूर करना है लेकिन विद द साइन ऑफ इज इक्वल टू। अब देखते हैं, एच हमारे जनाब इधर है और एल हमारे जनाब इधर है। क्या हम एच से एल तक जा सकते हैं? पहले हमने ये देखना है। एच से मैं आई तक जा सकता हूं, आई से मैं जे तक जा सकता हूं, जे से मैं के तक जा सकता हूं, के से मैं एल तक जा सकता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, विद साइन ऑफ इज इक्वल टू। क्या हर जगह इज इक्वल टू है? इधर तो है इज इक्वल टू, इधर भी इज इक्वल टू है, इधर भी इज इक्वल टू है, इधर भी इज इक्वल टू है, तो उस कारण ये ऑप्शन हमारा ट्रू है। होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस कंसेप्ट के लिए आपने क्या चीज याद रखनी है कि साइन के साथ साथ, आपके ट्रेवल के साथ साथ इज इक्वल टू का साइन हर एक ऑप्शन में होना चाहिए, और साथ में एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए, सिर्फ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम एक होना चाहिए। अगर बाय चांस इधर इज इक्वल टू होता तो उस कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि सारे इज इक्वल टू ही चलते रहता, तो H और L बराबर ही आते, उस कारण वो ऑप्शन क्या हो जाता, फॉल्स। ठीक है। एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो ये साइन है, दीज आर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर आते हैं ये आप कह सकते हो हाई प्रायोरिटी, हायर, सॉरी, इनके नीचे के ऑप्शन आ जाते हैं। और जो लास्ट में आता है इज इक्वल टू लीस्ट प्रायोरिटी बोल लो। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आपको फिर ये कंसेप्ट बताता हूं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी और लीस्ट प्रायोरिटी मैंने इसे क्यों बोला है। आगे आता है, क्या हम जी से जे तक ट्रेवल कर सकते हैं? क्या हम जी से जे तक ट्रेवल कर सकते हैं विद द साइन ऑफ इज इक्वल टू? विद द साइन ऑफ इज इक्वल टू पहले देखते हैं हम जी है कहां पे। जी हमारे जनाब इधर बैठे हैं, जे जनाब हमारे इधर बैठे हैं। देखते हैं हम जी से जे तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। जी से हम एच तक जा सकते हैं, एच से आई तक जा सकते हैं, आई से जे तक जा सकते हैं, लेकिन क्या इज इक्वल टू साइन हर जगह है? जनाब इधर इज इक्वल टू है, इधर भी इज इक्वल टू है, लेकिन इधर इज इक्वल टू नहीं है, तो उस कारण ये ऑप्शन आपका फॉल्स है। होप कि क्लियर होगा, उस कारण आपका ये ऑप्शन फॉल्स है। आगे देखिए, अब इज इक्वल टू की बारी आ रही है। बोल रहे हैं क्या एल आई के बराबर है? क्या एल इज इक्वल टू आई? अब मैंने इसे लीस्ट प्रायोरिटी इसलिए बोला है क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चन में इज इक्वल टू की बात हो रही होगी तो उस टाइम पे जब भी आपने ट्रैवल करना है विद इज इक्वल टू, विद ओनली इज इक्वल टू। बच्चे इधर ही मात खा जाते हैं, वो सिर्फ ट्रैवल ही करते रह जाते हैं और उन्हें कंसेप्ट का क्लियर नहीं होता कि इज इक्वल टू के टाइम पे हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू होने चाहिए। दूसरा साइन आया तो उधर ही आप फॉल्स कर दो। तो देखते हैं एल से हम आई तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते।
L इधर है, I इधर है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, इधर से लेकर इधर तक सारे के सारे इज इक्वल टू हैं, तो उस कारण ये ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, अगर एक भी दूसरा साइन आता तो उस कारण ये वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाता। अगला देखते हैं L से H, L हमारा इधर है, H हमारा इधर है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये ऑप्शन अलग आ गया तो उस कारण ये हमारा ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। थोड़ा सा मैसी हो गया है, कोई चक्कर नहीं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, L से हमने H तक जाना था, L से K तक जा सकते थे, इज इक्वल टू का साइन है, K से J तक जा सकते थे, इज इक्वल टू का साइन है, J से हम I तक जा सकते थे, इज इक्वल टू का साइन है, लेकिन हम I से H तक नहीं जा सकते थे क्योंकि ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन है, हमें सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू चाहिए था। तो इधर अब हम लास्ट में थोड़े से की पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपने याद रखने हैं एग्जाम के टाइम पे, फिर आगे हम इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला की पॉइंट आपका आता है, these signs are of the highest priority, these signs are of the highest priority। सेकेंड वन, these are the higher priority, इसके नीचे आ जाएगा। थर्ड आपका आता है इज इक्वल टू लीस्ट प्रायोरिटी, इसमें आपका इज इक्वल टू में आप ट्रेवल कर सकते हो लेकिन आपका हर टाइम इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। हायर प्रायोरिटी की बात आ गई, इसमें क्या है, आपका ये जो इज इक्वल टू का साइन है, जब भी ऐसा साइन आपको दिख जाए इधर, आपका इज इक्वल टू का साइन साथ होना चाहिए और साथ में आपका ट्रेवल होते रहना चाहिए। और ये जो है ये सभी के बॉस हैं, कह रहे हैं कि मैं अकेला होना चाहिए, बस ट्रेवल मुझे करा दो, मेरा एक साइन ये जरूर होना चाहिए, तो उस कारण हम इन्हें बॉस भी कह सकते हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और राइज होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आपको जब क्वेश्चन आएंगे उधर आपको दो ऑप्शन दे देंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैक्स आजकल वैसे तो दो का ही ट्रेंड चल रहा है। तो क्या होता है उधर, फिर ऑप्शंस में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, कि इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो और नीदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अगर तो आपको उधर क्या होगा, दो कंक्लूजन्स दिए होंगे, जैसे कि आपको आगे क्वेश्चन दिखेंगे, अभी मैं आपको बस बता रहा हूं ऑप्शंस आपके ये होते हैं। अगर तो उधर आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रू आता है तो आपने उधर सिर्फ चुनना है ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर उधर सिर्फ और सिर्फ सेकंड ठीक आता है, पहला गलत आता है, तो आपने लिखना है ओनली सेकंड फॉलो। अगर दोनों ही ट्रू आते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अगर फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक ट्रू होगा, ये वाला कंसेप्ट अभी आगे मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इसमें भी बड़े से स्टूडेंट्स को गलती लगती है, तो उस टाइम पे आपने फोर्थ चुनना है। फिफ्थ क्या है, नीदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ना ही पहला ना ही दूसरा, जब दोनों फॉल्स होंगे तब आपने नीदर वाला चुनना है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, B इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर इक्वल टू T इज ग्रेटर देन F इज इक्वल टू Y इज स्मॉलर इक्वल टू S एंड D इज ग्रेटर देन S। तो उधर आपको कंक्लूजन्स में क्या दिया है, आपने कंक्लूजन्स देखने हैं। पहला कंक्लूजन में लिखा है क्या F छोटा है D से, और सेकंड वो बोल रहा है क्या A बड़ा है S से। और आपको स्टेटमेंट दी है, एक बार स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपकी जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपने उसे नहीं नोट डाउन करना, आपने स्क्रीन से देख के ही सॉल्व करना है, जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, क्या हम D से F तक जा सकते हैं। D जनाब बैठे हैं इधर, क्या हम D से F तक जा सकते हैं। जी इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, जा सकते हैं D से F। क्या ये वाला साइन एक भी पड़ा है,
हाँ जनाब, एक पड़ा है, इसका मतलब उस कारण ये ट्रू है। सेकंड है, क्या हम ए से एस तक जा सकते हैं? ए से हम टी तक जा सकते हैं, टी से हम एफ तक जा सकते हैं, एफ से हम वाई तक जा सकते हैं, लेकिन वाई जनाब के लिए दरवाजे बंद हैं, तो उस कारण ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। इसका आंसर आपने क्या चुनना है? ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। अब जैसे कि आप अपना सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए वो बोल रहे हैं O इज इक्वल टू यू। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इज इक्वल टू में आपका सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू ही होना चाहिए। O इज इक्वल टू यू। देखिए U से हम K तक जा सकते हैं, K से G तक जा सकते हैं, G से हम O तक जा सकते हैं, लेकिन सभी में इज इक्वल टू का साइन नहीं है। मतलब इज इक्वल टू का साइन है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें इज इक्वल टू चाहिए होता है, तो उस कारण ऑप्शन ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, क्या U से हम O तक जा सकते हैं? U से हम K तक जा सकते हैं, K से G तक जा सकते हैं, G से हम O तक जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी हमें ये वाला साइन प्रोवाइडेड नहीं है, हमें सारे के सारे साइन इज इक्वल टू के साथ प्रोवाइडेड हैं, तो उस कारण भी ये वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। आप देख रहे हो इधर दोनों ऑप्शन फॉल्स हुए, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, और इधर से ही आपका 0.25 डिडक्ट। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या है, इसका आंसर आपका आता है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो कब आपका लगना है? याद रखिए, when both are false। ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ बोथ कंक्लूजन्स आर सेम। मतलब O और U है, इधर भी U और O है, दोनों के वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए। फिर बात करते हैं, एक और आपने इसमें याद रखना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन दो साइन का ही यूज होना चाहिए कंक्लूजन्स में। कंक्लूजन्स में ग्रेटर देन और इज इक्वल टू साइन ही होना चाहिए, जैसे इन केस में। अगर बाय चांस ये वाला आ जाता है साइन या ये वाला आ जाता है, तो उधर ही आपका इधर वाला केस नहीं लगेगा, उधर आपका इधर वाला केस नहीं लगेगा। अब ध्यान से समझिए, ये देखिए उन्होंने बोला क्या O U से बड़ा है, हमने तो लिख दिया फॉल्स, सॉरी इक्वल, इक्वल है, हमने कहा कि फॉल्स, क्योंकि इधर ग्रेटर देन का भी साइन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। फिर वो बोल रहा है क्या U O से बड़ा है, U से हम O तक ट्रेवल कर सकते हैं, और साथ में लेकिन साइन आपका ये वाला कहीं नहीं दिखाया, तो ये भी मैंने फॉल्स लिख दिया। लेकिन आप इधर देख रहे हैं कि साइन इधर चल रहा है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, या स्मॉलर देन इज इक्वल टू आप बोल लीजिए, तो या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा U, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। हमें अभी डाउट है कि क्या U बड़ा है कि U छोटा है, इसलिए उसी कारण हम इसे चुनेंगे नीदर, सॉरी इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड, दोनों में से कोई एक सही होगा, हमें नहीं पता, वो आप पता कर लो, हम एग्जामिनर को ये बोलेंगे। उस कारण इसका आंसर क्या रहेगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। होप कि वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने ये चीज याद रखना है, जब आपकी दोनों कंक्लूजन फॉल्स आए और वेरिएबल्स में आपका सेम साइन होना चाहिए, वेरिएबल्स ऑफ बोथ कंक्लूजन्स आर सेम, और साइन आपके ये वाले यूज होने चाहिए। ग्रेटर देन वाला यूज हो गया तो उधर इधर वाला केस कभी भी नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, अब जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पे, क्या है वो बोल रहा है
क्या हम U से G तक जा सकते हैं? क्या हम U से G तक जा सकते हैं? U ये रहा, ठीक है। U से हम J तक जा सकते हैं, J से हम G तक जा सकते हैं, लेकिन उधर ये वाला साइन पड़ा ही नहीं है कहीं भी, तो उस कारण ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। उस कारण ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है, क्या हम J से R तक जा सकते हैं? J से हम U तक जा सकते हैं, U से हम Y तक जा सकते हैं, Y से हम R तक जा सकते हैं, और ये वाला साइन पड़ा भी है, तो उस कारण ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलो। होप कि क्लियर होगा। आज हमने 3 क्वेश्चन ही किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा, और साथ में मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइडेड है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका अब मैं इनइक्वालिटी का टेस्ट लूंगा, उधर क्विज लूंगा, उधर आप उसे ट्राई कीजिए। और इस वीडियो की एंड में अब आपको एक और आपको अभी फोटो दिख गई होगी, इमेज आ गई होगी आपकी स्क्रीन पे। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, 4th और 5th क्वेश्चन। इसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ओनली फर्स्ट फॉलो कि ओनली सेकंड फॉलो, सिर्फ इसी तरह से आपने आंसर लिख देना है इसका। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उधर आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, क्लास के साथ साथ टेस्ट भी जरूर चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अभी भी, तो आपकी क्वेरी हम दूर करने की बड़ी जल्द कोशिश करेंगे। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।